एक दफ़ा चॉकोल इंडिया की दिलकश दुनिया में कोकोलेट नाम की एक शहजादी रहती थी। वो चॉकलेट किंगडम की वारिस थी, एक ऐसी सरजमीन जो कोको बीन्स के भरपूर खेतों, कैरेमल की नदियों और बेहतरीन टर्फिलिस के पहाड़ों के लिए जानी जाती थी। कोकोलेट सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक विजनरी थी जो इंतहाई शानदार चॉकलेट्स की तख्लीक के ज़रिए अपनी सल्तनत में खुशी लाने के ख्वाब देखती थी। जैसे जैसे शहजादी बड़ी होती गई, चॉकलेट का बेहतरीन शाहकार बनाने की इसकी ख्वाहिश भी बढ़ती गई। उसने एक अजीम चॉकलेट की डिश बनाने के मुकाबले का ऐलान किया, जो दुनिया भर से इंतहाई हुनरमंद चॉकलेटर्स को इकट्ठा करेगा। फातेह को न सिर्फ एक बड़ा इनाम मिलेगा, बल्कि सल्तनत के लिए चॉकलेट्स की नई डिशेस बनाने के लिए शहजादी कोकोलेट के साथ मिलकर काम करने का एजाज़ भी मिलेगा। शुरा में चूकोलोर नाम का एक दिलकश चॉकलेटर था, जो मुनफरद ज़ाकों को मिलाने में अपनी गैर मामूली सलाहियतों के लिए जाना जाता था। जिस लम्हे वो महल में दाखिल हुए, शहजादी कोकोलेट चॉकलेट के लिए इसके शौक और सादा अज्जा को फ़िल्म के कामों में तब्दील करने की सलाहियत से मुतासिर हो गए। जैसे ही मुकाबला सामने आया, चूकोलूर और प्रिंसेस कोकोलेट ने जायकों के साथ तजर्बा करने में घंटे गुजारे, शहद की मीठी तरीन चॉकलेट से लेकर मिर्च के मसालादार टर्फिलिस तक। महल के किचन कहकहों और पिघलती चॉकलेट की महक से गूंज रहे थे। गैर मुतवक्के तौर पर एक इंकिशाफ हुआ। चूकोलोर ने यह इंकिशाफ किया कि वो सिर्फ एक चॉकलेटर नहीं है, बल्कि पड़ोसी रियासत कैंडी किंगडम का एक हुनरमंद सिफारतकार भी है। वो न सिर्फ चॉकलेट की मोहब्बत के लिए, बल्कि दो रियासतों के दरमियान एक मजबूत इत्तेहाद बनाने के लिए मुकाबले में शामिल हुआ था। शहजादी कोकोलेट शुरू में हैरान रह गई, लेकिन चॉकलेट और सिफारतकारी दोनों के लिए उसकी लगन से मुतासिर हुई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इनकी दोस्ती एक गहरे ताल्लुक में बदलती गई। चॉकोल इंडिया के लोगों ने शहजादी कोकोलेट और चूकोलूर के दरमियान इत्तेहाद के ख्याल को कबूल किया, ये समझते हुए कि यह न सिर्फ उनकी रियासत को मजबूत करेगा, बल्कि चॉकोल इंडिया और कैंडी किंगडम के दरमियान ताउन का एक नया दौर भी लाएगा। बस जब सब कुछ अपनी जगह पर दिखाई दे रहा था, अचानक एक इंकिशाफ ने ममलुकत को हिलाकर रख दिया। चूकोलूर सिर्फ एक सफारतकार नहीं था, वो कैंडी किंगडम का तवील अरसे से खोया हुआ शहजादा भी था, और चॉकल इंडिया में इसका अचानक ज़हूर इन दो रियासतों को दोबारा मिलाने के एक मंसूबे का हिस्सा था, जो नस्लों से अलग थी। शहजादी कोकोलेट को एक मुश्किल इंतखाब का सामना करना पड़ा। क्या इसे अपने दिल की पैरवी करते हुए चूकोलूर से शादी कर लेनी चाहिए, उनकी सल्तनतों के दरमियान फासला ख़त्म करना चाहिए, इसे चॉकलेट किंगडम की शहजादी के तौर पर अपने फ़र्ज को तरजीह देनी चाहिए और उसकी आज़ादी को बरकरार रखना चाहिए? कहानी का क्लाइमेक्स शादी की शानदार तकरीब के दौरान सामने आया, जहां शहजादी कोकोलेट ने हैरानकुन ऐलान किया। मोहब्बत और फ़र्ज के दरमियान इंतखाब करने के बजाय इसने चॉकोल इंडिया और कैंडी किंगडम के दरमियान दोस्ती और ताउन के मुआहदे की तजवीज़ पेश की, जिससे उन्हें सुलह सफाई से अलग रहने की इजाज़त दी गई। शादी न सिर्फ मोहब्बत की, बल्कि दोनों रियासतों के दरमियान इत्तेहाद और ताउन का जश्न बन गई। चॉकोल इंडिया और कैंडी किंगडम के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने शहजादी कोकोलेट और चूकोलूर के इत्तेहाद और मोहब्बत का मुशाहिदा किया था। और इस तरह चॉकलेट किंगडम और कैंडी किंगडम के लोगों ने हमेशा खुशी से ज़िंदगी गुजारी।